ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। आज हम आपको शरद पूर्णिमा की सरल पूजा विधि बताने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको शरद पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने जा रहे हैं। देखिए, नारायण को हम क्या दे सकते हैं, माँ महालक्ष्मी या गणपति को हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ भाव ही तो दे सकते हैं। इसलिए पूजा में भाव रखना आपको अनिवार्य है। आप एक लाल पीले रंग के आसन पर काले तिल को बिखेर दीजिएगा। हम इसी पे ही देवी देवताओं को प्रतिष्ठित करते हैं। यदि आपके घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त प्रतिमा या फोटो है तो आप उसे विराजमान करें, या इस तरह से है तो इस तरह से भी आप फोटो प्रतिमा को चौकी पे विराजमान कर सकते हैं। मेरे यहाँ संयुक्त रूप से नहीं है, इसलिए हम गणेश लक्ष्मी की स्थापित करेंगे। और श्री हरि विष्णु की पूर्णिमा की तिथि पर विशेष पूजा आराधना होती है, इसलिए श्री हरि विष्णु को भी चौकी पे विराजमान करेंगे। आप लड्डू गोपाल को भी चौकी पे विराजमान कर सकते हैं। फिर आप भगवान को भावपूर्ण गंगा जल युक्त जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में आप भगवान को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। वस्त्र उपवस्त्र भगवान को जरूर समर्पित करना चाहिए। वस्त्र समर्पित करते समय कहें, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश वस्त्रम समर्पयामि, भगवान श्री हरि विष्णु वस्त्रम समर्पयामि। इतना तो आपको बोलना ही चाहिए। वस्त्र समर्पित करें। आपके पास जनेऊ है, कलावा है, आप भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ है, जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं, तो आप गणपति को और भगवान विष्णु को यज्ञोपवीत भी जरूर समर्पित करें। पूजा करते समय आपको मन में महालक्ष्मी के मंत्र, गणपति के मंत्र या श्री हरि विष्णु के मंत्रों को बोलना चाहिए। यज्ञोपवीत समर्पित करने के बाद में आप धूप दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि यह हमारा साक्षी दीपक होता है ना। आप किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया है आपकी भगवान को भोग लगाने की, यह सब कुछ हमारा दीपक देखता है। दीपक कर्म साक्षी होता है। भगवान को धूप दीप दिखाइए। आप सभी देवी देवताओं को अष्टगंध से तिलक करें। माता लक्ष्मी को अष्टगंध सिंदूर से तिलक करें। आप चाहें तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ महालक्ष्मी को सौभाग्य की 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी समर्पित कर सकते हैं। आप भगवान श्री हरि विष्णु को पीला चंदन समर्पित करें। फोटो या प्रतिमा में जितने भी देवी हैं, देवता हैं, आपको सभी को तिलक करना चाहिए। अगर आपको तिलक लगाने का मंत्र आता है तो बोलें। आप दीपक को भी तिलक करें, पूजा करें। दीपक की भी विशेष पूजा की जाती है। फिर आपके पास जो भी लाल पीले गुलाबी पुष्प हों, उसे बड़े ही प्रेम से समर्पित करें। धूप दीप दिखाने के बाद में आप भगवान को भोग प्रसाद समर्पित करें। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल समर्पित करें। जब आप संयुक्त रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें तो भोग प्रसाद में तुलसी पत्र ना रखें, क्योंकि गणपति को और माता महालक्ष्मी को तुलसी पत्र रख के भोग समर्पित नहीं किया जाता है। आप चाहे तो श्री हरि विष्णु को अलग से भोग तुलसी पत्र के साथ समर्पित कर सकते हैं। फिर आप कपूर से भगवान को आरती करें। सबसे पहले आप गणपति को आरती दिखाएं, फिर आप संयुक्त रूप से सभी देवी देवताओं की आरती करें। इस तरह से आरती करने के बाद में आरती बड़े ही प्रेम से करनी है। आरती पूर्ण होने के बाद में आपको थोड़ा सा जल लेकर के आरती के चारों ओर आचमन कराना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा पूर्ण शुभ फलदायी हो जाती है। आप पूजा में रही सही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। आप चौकी के समीप बैठ करके आसन पे लक्ष्मी के, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप शरद पूर्णिमा के दिन उपाय के तौर पर धन वृद्धि के लिए श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। शंख से श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करवा सकते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करवा सकते हैं। यह सारी प्रक्रिया अपनाने से आपके घर में अपार सुख समृद्धि धन दौलत की वृद्धि होगी, वंश वृद्धि होगी। आपके घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होगा। जब आप भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति की, माता लक्ष्मी की
संयुक्त रूप से पूजा उपासना करते हैं तो आपके घर में जिस भी माध्यम से धन आता है ना, वह शुभ कार्यों में ही व्यय होता है। कभी भी इस तरह का धन दवाई में, दुआ में, भभूत में या फिर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन में, व्यभिचार में खर्चा नहीं होता है। इसलिए आप शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखें या ना रखें, आपको पूजा उपासना जरूर करनी ही चाहिए। जो भी यथाशक्ति आपके पास है वह भगवान के पास प्रेम से समर्पित करें। कहा भी गया है, यथाशक्ति तथा भक्ति। जितना आपके पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उतने में ही प्रभु को प्रसन्न करने का जरूर प्रयास करना चाहिए। कुछ ना करने से तो अच्छा है कि आप प्रभु के लिए कुछ करें जरूर। आज हमने आपको इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की सरल पूजा विधि बताई है। इस तरह से आप पूजा उपासना कर लीजिएगा। फिर आप माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को मखाने की खीर प्रस्तुत कीजिएगा भोग प्रसाद में। आप चावल की खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखें। शरद पूर्णिमा के दिन जब आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं तो उस खीर में अमृत घुल जाता है। आपके रोग प्रतिरोधक शरीर की जो क्षमता होती है ना, उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि चंद्रदेव इस दिन पूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और उनकी किरणों से ना अमृत की वर्षा होती है जो खीर में मिल जाती है, और वह खीर आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। प्रत्येक वर्ष आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने, जो श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं, उन्होंने रास लीला रचाई थी। रास लीला में भाग लेने के लिए भगवान शिव हिमालय से स्वयं पधारे थे। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की सरल पूजा विधि की वीडियो आपको कैसी लगी, या इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान की जय। ओम गंग गणपतये नमः।